नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। तो जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि हमारा जो अगला अध्याय होगा संविधान की अनुसूचियाँ यानी इंडियन ऑफ शेड्यूल्स। ठीक, तो चलिए उसमें पहली अनुसूची कौन सी थी। तो पहली अनुसूची में किसको रखा गया है, उसमें भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ठीक, उनके नामों को रखा गया है और उनकी सीमाएं। और भारत में राज्यों का निर्माण और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, एक्ट आया था, वो सन 1956 में आया था। ठीक, जिसमें कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, जैसा कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। जिसमें से अंतिम यूनियन टेरिटरीज यानी अंतिम केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, उसके बाद है अंतिम राज्य की बात आती है, तो वो 28वां है तेलंगाना, जिसे 2 जून सन 2014 को बनाया गया था। ठीक, अब उसके बाद आता है अनुसूची 2। तो इस अनुसूची 2 में क्या क्या चीज़ों को रखा गया है। भारत में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात की गई है। ठीक, तो अनुसूची 2 में भारत में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में कहा गया है। तो जो भारत में जो पदाधिकारी थे उनके वेतन और भत्ते, तो वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं भारत के, जिसमें से भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति, और उसके बाद आता है राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद उपराज्यपाल, उसके बाद उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक, डिप्टी स्पीकर जिसको कहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर राज्यसभा के सभापति, ठीक, और राज्यसभा के उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद एमपी, जितने भी एमपी और एमएलए, उसके बाद कैग, एजीआई, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का जो महान्यायवादी होता है, और राज्यों के महाधिवक्ता जो कहे जाते हैं। ठीक, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो एजीआई कहलाता है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करता है, वह इन दोनों पदों के वेतन और भत्तों यानी संसद में नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है इनका वेतन कितना होगा, एजीआई का और एसजीआई का। उसके बाद अनुसूची 3 यानी अनुसूची 3, इसमें क्या कहा गया है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। ठीक, जो भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे उपराष्ट्रपति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, चाहे वो सभापति हैं, उपसभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, ठीक, एमपी, एमएलए, एसजीआई, कैग, जितने भी ये लोग हैं, इन सब भी लोगों के शपथ ग्रहण के बारे में अनुसूची 3 में बात की गई है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है अनुसूची 4 यानी अनुसूची 4। इसमें क्या कहा गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों में आवंटन, कितने सीटें हैं, यानी कि राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारे 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उन प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों, राज्यसभा में कितने सीट हैं, इनके बारे में बात की गई है कि किस किस राज्य में कितने राज्यसभा सीट हैं और किस किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने राज्यसभा सीट हैं, इनके बारे में अनुसूची 4 में ये बात की गई है। ठीक, फिर उसके बाद आता है अनुसूची 5, अनुसूची 5। इसमें क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, यानी जो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के जो लोग हैं उनके बारे में जो बात की गई है वो अनुसूची 5 में उन्हें रखा गया है। फिर उसके बाद आता है अनुसूची 6। इसमें क्या कहा गया है, इसमें असम और मेघालय और त्रिपुरा और मिज़ोरम
राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, यानी कि उनके जो प्रशासन कार्य जो हैं असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, उन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स जो एरिया हैं, वहाँ पे उनके लिए जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके बारे में अनुसूची 6 में वो बातें कही गई है। फिर उसके बाद आता है अनुसूची 7 यानी अनुसूची 7। इसमें क्या है, इसमें संविधान की सूचियाँ, ठीक, संविधान की कुल कितनी सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ हैं, जिसमें से पहला क्या है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, यानी इसमें क्या है, इसकी जो मूल सूची थी उसमें कुल कितने विषय थे? 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं? सब 100। फिर दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में मूल विषय कुल कितने हैं? 66 विषय हैं और वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं? 61 यानी 61। फिर इसके बाद आता है तीसरी सूची, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची यानी गवर्नमेंट लिस्ट। जो मूल विषय कितने इसमें? कुल 47 और वर्तमान में कितने हैं? कुल 52। तो इस प्रकार से अनुसूची 6, 7 में इन चीज़ों को रखा गया है। फिर हमारा आता है अनुसूची 8 यानी अनुसूची 8। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं भारत की, उसमें इनको रखा गया है। जैसा कि कुल मूल संविधान द्वारा प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? कुल 14 भाषाएं हैं, और जैसा कि वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो चलिए उनका नाम जान लेते हैं। जैसा कि 15वीं जो भाषा है वो कौन सी है? भारत की सिंधी, जो कहाँ बोली जाती है? पंजाब में, ठीक। और ये जो सिंधी भाषा थी, इसको संविधान संशोधन 21वां सन 1967 ईस्वी के तहत इनको मान्यता प्राप्त हुआ, ठीक। तो 21वां संविधान संशोधन सन 1967 ईस्वी के तहत 15वीं मान्यता प्राप्त भाषा सिंधी, जो पंजाब में बोली जाती है, इनको जोड़ा गया। फिर उसके बाद आता है 16वीं भाषा, कौन सी है? नेपाली। उसके बाद आता है 17वीं भाषा मणिपुरी, और है 18वीं भाषा कोकड़ी। और ये जो 16वीं, 17वीं, 18वीं जो भाषा है, इनको 71वां संविधान संशोधन सन 1992 के तहत इनको मान्यता मिला। फिर उसके बाद आता है 19वां भाषा, कौन सी है? मैथिली, जो बिहार में बोली जाती है। उसके बाद आता है 20वां जो बोडो, जो असम और नागालैंड में बोली जाती है। उसके बाद आता है 21वां डोगरी, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। उसके बाद आता है 22वां जो संथाली, जो झारखंड। और इन 19, 20 और 21 जो भाषाएं हैं, इनको 22वां संविधान संशोधन सन 2003 के तहत इनको मान्यता मिला, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारी मूल भाषाएं थी, जो 14 भाषाएं, उनके नाम क्या है? आइए उनके नाम जान लेते हैं। जिनमें से पहला नाम है असम, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजरात, चौथा हिंदी, 5वां कन्नड़, और छठा कश्मीरी, और 7वां मलयालम, 8वां मराठी, और 9वां उड़ीसा, 10वां पंजाबी, और 11वां संस्कृत, और 12वां तमिल, और 13वां तेलुगु, और जो अंतिम 14 है वो है उर्दू, ठीक। इस प्रकार से ये 14 मूल कुल भाषाएं हैं संविधान की। तो ये जो भाषाएं थी, इनको अनुसूची 8 में इनको रखा गया है। फिर आता है अनुसूची 9 यानी अनुसूची 9। इसमें क्या कहा गया? इसमें भूमि सुधार के कानून के बारे में इसमें कहा गया है। और जो भूमि सुधार का जो कानून के बारे में अनुसूची 9 में जो रखा गया है, और इसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो सन 1951 के तहत इसको क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार जिसे कहते हैं, इसको संशोधित किया गया, ठीक। तो अनुसूची 9 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम सन 1951 में भूमि सुधार के कानून को जोड़ा गया, ठीक। उसके बाद क्या है? अनुसूची 10, अनुसूची 10 दल बदल पर रोक का कानून के बारे में इसमें बात किया गया है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है अनुसूची 11 यानी अनुसूची 11। इसमें किसको रखा गया है? इसमें पंचायती राज यानी 73वां संविधान संशोधन
सन 1992 इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की बात इसमें कही गई है अनुसूची 11 में। ठीक, फिर उसके बाद जो अंतिम अनुसूची 12 जो आता है उसमें नगर पालिकाएँ इसके बारे में बात की गई है। और यह नगर पालिकाएँ की जो बात की गई है इसको 74वां संविधान संशोधन सन 1992 के तहत इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है। और इसमें जो भाग 2 जोड़े गए हैं उसमें भाग 9A ये जो बात करता है ये पंचायती राज के बारे में बात करता है, और जो भाग 9B है ये नगर पालिकाएँ इनके बारे में ये बात करता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो मूल संविधान की अनुसूचियाँ कुल कितनी थी 8, उसके बारे में हमने बताया। और वर्तमान में जो अनुसूचियाँ 12 हैं उनके बारे में हमने बताया कि अनुसूची 9, 10, 11 और 12 कौन कौन सी अनुसूचियाँ संविधान संशोधन के तहत उनको जोड़ा गया, इसके बारे में हमने आप लोग को बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को देखने के लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसके आगे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको वो प्राप्त हो। थैंक्स।